हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12 का हिंदी का बहुत ही अच्छा चैप्टर पुत्र वियोग आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको ये क्वेश्चन आपको सप्रसंग व्याख्या में 5 नंबर में या लघुत्तरीय प्रश्न में आपको एकदम 100 का 100% आपसे पूछा ही जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को महत्वपूर्ण मानते हुए इसको बढ़िया से अध्ययन करेंगे। आज हम आप लोगों को इसका मौखिक रूप में बताएंगे और कल इसका सप्रसंग व्याख्या करके आपको बताएंगे। पुत्र वियोग का मतलब होता है, पुत्र मतलब सभी आदमी जानते हैं, लड़का या बेटा। वियोग मतलब होता है अलगाव। वियोग मतलब होता है अलगाव। एक माँ के लिए पुत्र का वियोग सहना सबसे बड़ा ही कठिन होता है। एक माँ के लिए पुत्र का वियोग सहना सबसे बड़ा ही कठिन होता है। जब किसी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, शायद आप लोगों को पता नहीं है बच्चों, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको 206 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। 206 हड्डी टूटने के बराबर उसको दर्द होता है। फिर भी माँ खुशी से मुस्कुरा के उस दर्द को, उस पीड़ा को सहती है। और वही जब बच्चा उससे बिछड़ जाता है, वियोग होता है, तब उस माँ को कितना तकलीफ होता है, इस चैप्टर में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। सच पूछिए, चैप्टर पढ़ाने के समय लगता है कि आंख से आंसू टपक जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा धैर्य से, सहनशीलता से इसको पढ़ेंगे, लगेगा कि मन को छू गया। इस प्रकार से चैप्टर को पढ़ाएंगे। पुत्र वियोग जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को और जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। इनका जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है, यूपी। इनके माता का नाम है श्रीमती धीराज ठाकुर और पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनका निधन 15 फरवरी 1948 और इनका निधन दोस्तों बसंत पंचमी, जिसको हम लोग सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं, समझे, उसी दिन इनका निधन हुआ था। और इनका निधन एक कार एक्सीडेंट में, समझे, हुआ था। बहुत ही दुखद घटना है, समझे, कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था। इनके बारे में जब पढ़िएगा तो लगेगा कि ये कविता जो लिखी है उसमें कितना ममतामय छिपा हुआ है, समझे। और ज्यादा देर नहीं करते हुए अब इनके कविता को मौखिक रूप से पढ़ के उनको हम समझाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दिगंत बुक है, इसको थोड़ा आप लोग अगर आप लोगों के पास हिंदी का बुक है तो बच्चों निकाल लीजिएगा, है ना, क्योंकि मौखिक ही पढ़ाने जा रहे हैं, समझे। इसको ध्यान से देते हुए और समझिएगा। अगर मौखिक समझ जाइएगा तो बच्चों आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे है, पहला में कह रहा है कि आज दिशाएं यानी चारों ओर, आज दिशाएं भी हंसती है, यानी चारों ओर की दिशा हंस रही है, मुस्कुरा रही है उल्लास विश्व पर छाया। पूरा विश्व में उल्लास यानी खुशी का लहर छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना कहा गया है पुत्र को, बच्चे को। इसमें खिलौना कहा गया है पुत्र को और बच्चे को। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यानी उस माता
उस माता का बच्चा उससे बिछड़ गया है, उससे बिछड़ गया है, जो कि अब तक उसके पास नहीं आया, यानी बिछड़ क्या गया है, कह सकते हैं कि उसकी असमय मृत्यु हो गई है, समझे। लेकिन माँ के मन को मान नहीं रहा है कि हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई है। कभी कभी देखिएगा आपके आसपास में किसी छोटे नवजात शिशु का जब जन्म के बाद आकस्मिक देहांत होता है तो उस माँ पर क्या दुख बीतता है बच्चों, उस माँ से जाके पूछिएगा। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा कहीं चल गया है, लगता है कहीं से दौड़ के आ जाएगा। यही बात इस माँ को भी है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, शीत न लग जाए इस भय से। शीत यानी ठंड बोलते हैं बच्चों, शीत यानी ठंड बोलते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। यानी देखिएगा जब ठंड के मौसम में बच्चों, जब किसी बच्चे को ठंड लगती है तो उसको माँ अपने गोद में सुला लेती है कि मेरे बच्चे को ठंड ना लगे, मेरे बच्चे को ठंड से आघात न पहुंचे। इसीलिए शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, और छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। यानी सारा काम धाम छोड़ के मां उस बच्चे को पास चली जाती है। माँ का कितना भी काम, बड़ा से बड़ा काम अगर बिगड़ रहा हो, फिर भी माँ अगर बच्चे को भूख लगा हुआ, भूख से अगर बच्चा रो रहा है तो माँ अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे के पास चली जाती है कि मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना भूख से रो रहा है, समझे। तो यहाँ पर है छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि थपकी दे दे कर जिसे सुलाया। छोटा बच्चा में देखिएगा आप लोग या हम लोग जब छोटे रहे होंगे तो हमारी माँ, पूजनीय माँ जो जन्म देती है, जिसको भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, जिसको भगवान को तो सभी आदमी पूछते हैं भगवान को, लेकिन जब हम लोग भगवान को पूजने जाते हैं, कभी गौर कीजिएगा बच्चों, जब कभी भगवान को पूजने जाइएगा तो भगवान आपका आशीर्वाद नहीं देगा। लेकिन माँ कितनों ही दुखी हो, कितनों भी विपत में हो, लेकिन जब जाइएगा प्रणाम करने माँ को तो सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देगी। उस समय बच्चों लगेगा कि इस दुनिया में माँ से, जिसके पास माँ है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है बच्चों। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। गाना जब बच्चा नहीं सोता है, हम आप जब नहीं सोए होंगे बचपन में, तो हमारी माँ थपकी दे दे के मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, एक दो लोरिया भी गा के सुनाई होगी कि मेरा बच्चा सो जाएगा जल्दी। जिसके मुख पर जरा मलिनता, मलिनता मतलब दुखी, मलिनता मतलब दुखी, अगर बच्चा थोड़ा सा भी दुखी हो, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। अगर बच्चों छोटे नन्हे प्यारे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है, मुख में जरा मलिनता हो जाता है, पेट दर्द हो, कान दर्द हो, कुछ भी हो, माँ रात भर जग कर बिताती है कि मेरे बच्चा को क्या हो गया। एक माँ ही है जो रात भर जग के आपके लिए वो बिताएगी, समझे। बाकी दुनिया में भाई हो, बहन हो, पिता हो, कोई भी हो, आपके लिए नहीं जगेगा, वो सो जाएगा, लेकिन माँ रात भर जगती है। जिसके लिए भूला अपनापन, हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये सब माँ भूल जाती है। कभी देखिएगा आप लोग, हम लोग भी देखे हैं, कभी सफर में बच्चे को भूख लग जाता है, उस समय माँ अगर पर्दा करेगी कि हम सफर में हैं, तो क्या उसका बच्चा का पेट भर पाएगा? नहीं। उस समय माँ अपनापन भुला देती है कि हम कहाँ हैं, किसके बीच है। जरूर उस बच्चे को भूख लगा हुआ है तो उस बच्चे को जरूर अपना दूध पिलाएगी, समझे। तो यहाँ पर कहा गया है जिसके लिए भूला अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। अगर कोई कह दे कि
इस बाबा को, इस पत्थर को, समझे, या जिसको भी आप पूजिए, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, चाहे सही हो जाएगा। माँ उसको पूजेगी, चाहे वो मिट्टी का ढेला या पत्थर क्यों ना हो, माँ जरूर उसको पूजेगी। जिसके यहाँ पर पत्थर को भी, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं पर नारियल का चढ़ावा, कहीं पर दूध का चढ़ावा, कहीं पर फल बतासे का चढ़ावा चढ़ाती है। कहीं अगर कुछ ना मिले तो शीश नवा के ही उसको प्रणाम करती है कि हे माता, हे देव, हे जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, उसको कहती है कि मेरे बच्चे को आप सही सलामत रखिएगा। कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर कह रहा है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका। इतना माँ पूजा पाठ इतना बच्चे के लिए किया, फिर भी कोई कुछ ना कर सका। प्रकृति का जो नियम है वो तो बदल नहीं सकता है बच्चों, समझे। कितना भी माँ कष्ट सहे, पूजा करे, पाठ करे, लेकिन जो प्रकृति का नियम है वो तो बदल नहीं सकता है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। इतना कुछ करते हुए बच्चों, अगर किसी माँ का बच्चा उससे बिछड़ जाए तो उस माँ के लिए आंसू का धार, उसके समझिए तो आंसुओं का समुंदर वहां पर बहा देगी माँ। क्या कहे, हम मेरा भी गला रुध जाता है बच्चों इसको, इस पाठ को पढ़ाने के लिए। छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय रही। असहाय मतलब कुछ नहीं कर सकी, असहाय रही, कुछ नहीं कर सकी। विवश बैठी रही, विवश लाचार, कुछ नहीं कर सकी। विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना यहाँ पर कहा गया हिरण के बच्चे, छोटे बच्चे को संबोधित किया गया है। हिरण के छोटे बच्चे को छौना, छौना मेरा। फिर आगे है, क्या कहें बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने के लिए तड़प रहे हैं विकराल प्राण। ये प्राण एकदम विकराल हो चुका है, तड़प रहा है, तड़प रहा है कि हम भी उस बच्चे के साथ मर जाएंगे, हम भी उस बच्चे के साथ मर जाएंगे। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। तनिक भी उस माँ को शांति नहीं है, उसका प्राण एकदम व्याकुल है, विकल है। अब अपना भी हम प्राण त्याग देंगे। वह खोया धन पा सकूं, उसके सामने आप करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया भी रख दीजिएगा, फिर भी उसका मन वहां पे नहीं लगेगा। लगेगा कि उस पैसे को लात मार दूं और हम बच्चे को ले आऊं। वह खोया धन पा सकूं, उसके लिए वो अनमोल धन है, उसके लिए वो अनमोल धन है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है कि हम वो जो मेरा खोया हुआ धन गया है, पुत्र गया है, हम उसको पा नहीं सकेंगे। कहीं से ना कहीं से मेरा वो आ जाएगा, विश्वास उसको नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, उसको मन है कि हम पा सकेंगे, लेकिन फिर भी रो ही रहा है, फिर भी वो रो ही रही है माँ, फिर भी वह माँ रो ही रहे, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। उसका मन नहीं मान रहा है, उस बच्चे की माँ का मन नहीं मान रहा है। बड़ा जटिल, जटिल मतलब कठिन, जटिल मतलब कठिन, नीरस मतलब सुना, नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। उसका जीवन एकदम कठिन, नीरस, बड़ा पहाड़ जैसा लग रहा है और सुना सुना लग रहा है कि मेरे जीवन में अब कुछ है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, लग रहा है कि कहीं से एक पल के लिए भी हम उसको देख लेते, उसको पा लेते, पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाते। जी से लगा लेते,
गले से लगा लेते और प्यार से उसको सहलाते और कहते, मेरे भाया मेरे बेटा, मेरे भाया बउआ बेटा, अब मां को यूं छोड़कर ना जाना। अगर कहीं से वो आ जाएगा, उसको सहलाएंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे और कहेंगे, बउआ बेटा, अब मां को यूं छोड़कर ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा को कर, बड़ा कठिन लगता है बच्चा बेटा। उसको हम कहते हैं कि बउआ बेटा तुम नहीं जाना, अगर बेटे को हम खोते हैं तो बहुत बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अगर बेटा खो जाता है तो माँ के मन को समझाना इतना कठिन होता है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। फिर कह रही है माँ कि भाई बहन भले भूल सकते हैं, भाई बहन भले ही भूल सकते हैं, बहन भाई भी भुला देगी, बहन एक आध दिन याद रखेगी राखी के दिन, और देहात में थोड़ा वो पर्व होता है बजरी उजरी का, जो छठ का, उस दिन याद रखेगी, राखी के बंधन की राखी बांधना है हमको भाई को, वो याद करेगी। भाई बहन भले भुला सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी भले तुमको भुला दे सकते हैं, किंतु जो हम माँ है, किंतु रात दिन की साथिन जो माँ है, रात दिन का जो साथिन माँ है, कैसे अपने मन को समझावे। बउआ बेटा, भाई तुमको भूल सकता है, बहन तुमको भूल सकता है, पिता भी भले तुमको भुला सकते हैं, लेकिन रात दिन जो जन्म से लेके अभी हम बताए हैं जन्म में कितना कष्ट होता है। जन्म से लेके वो जो बोलते हैं 6 दिन 7 दिन जो बच्चे रहते हैं, वहां पर रहने के बाद एक एक पल उसके रहने के बाद, कहिए एक एक पल दूध पिलाने के बाद, माँ के कर्ज का दूध कोई चुका सकता है बच्चों? कभी नहीं। अब कितने धन संपत्ति माँ के सामने रख दीजिएगा, उसके दूध के कर्ज को आप अदा नहीं कर सकते। दूध के कर्ज को अदा तभी कर सकते हैं जब अपने माँ को अपने कंधे पर रख के धाम को पहुंचाइएगा, तभी दूध का कर्ज अदा होता है, नहीं तो दूध का कर्ज उधार रह जाता है बच्चों, समझे। देखिएगा दुनिया में क्या अभी जो बहुत सा, देखिएगा वीडियो में हमने भी देखे हैं, माँ के लिए वृद्धाश्रम खुला है। क्या ये सही है बच्चों? क्या पत्नी के लिए कहाँ वृद्धाश्रम खुल रहा है? नहीं खुल रहा है, माँ के लिए ही खुल रहा है। लाचार है, विवश है, वृद्धावस्था में वो क्या कर सकती है, समझे। इसीलिए बच्चों इस कविता को पढ़ाने से इतना तो बच्चों को सीख होना चाहिए कि माँ आखिर होती क्या है, माँ का कष्ट आखिर होता क्या है, समझे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो माँ के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सब प्रसंग व्याख्या को लेते हुए, समझे। बाय बाय।